सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। नन्हे से बालक को जब माँ खिलाती है, खिलाते खिलाते माता और पिता छोटे बच्चे को ऊपर उछालते हैं। वो बालक रोता नहीं, खिलखिला के हंसता है, क्योंकि उसे पता है मैं गिरूंगा तो बचाने वाला भी है। उसी प्रकार साधक को भी सोचना चाहिए कि मैं गिरूंगा तो मुझे उठाने वाला भी तो मेरा गोविंद है। इसीलिए कहना चाहिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। पान पर बैठा व्यक्ति जैसे ड्राइवर पर सब कुछ छोड़ देता है, वो जात पात नहीं पूछता, बैठ जाता है, वैसे ही हम लोगों को भी भक्ति रूपी वाहन में सदगुरु रूपी ड्राइवर की गाड़ी में बैठ जाना चाहिए और उस गुरु के ऊपर अपने आप को छोड़ देना चाहिए और कहना चाहिए है जीत तुम्हारे हाथों में। और फिर कहना है हार तुम्हारे हाथों में। यहाँ कोहरा बहुत है। कोहरे से हमें याद आया, जब बहुत घना कोहरा होता, कुछ दिखता नहीं, और हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो हम लोगों की एक आदत होती है, हम किसी एक गाड़ी को फॉलो करते हैं जो आगे चल रही होती है। पता नहीं वो कौन है, उसे कहां जाना है ये भी पता नहीं, पर कोहरा जब घना होता, कुछ दिखाई नहीं देता, तब उसको फॉलो करते हैं। ऐसी जिंदगी के संसार के कोहरे में जब कुछ दिखाई ना दे तो गुरु की, सदगुरु की गाड़ी को फॉलो करना प्रारंभ कर देना। प्रणाम, फिर उससे कहना भी सदगुरु से है जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। भगवान पूछे क्या भेद है? तुम मैं नर हूं, तुम नारायण हो, मैं नर हूं, तुम नारायण हो। और कहना ठाकुर मैं हूं संसार के हाथों में, मैं हूं संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जैसे विवाह करके स्त्री जब अपने पति के घर आती है तो वो सर्वस्व त्याग करके आती है, फिर वो मायके का सब कुछ त्याग कर आती। वो 20 वर्ष का आंगन, वो पिता की छत्र छाया, वो माँ की लोरियां, वो माँ की ताने, वो भाई का प्यार, वो रक्षाबंधन का त्योहार, वो दीपावली की खुशियां, वो होली की रंगोली, वो सब त्याग करके एक झटके में आ जाती है और पति को ही सर्वस्व मानकर, परमेश्वर मानकर उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करती। वैसे ही साधक को भी संसार के समस्त उत्सवों को त्याज्य करके साधक को गोविंद के उत्सव को ही महा उत्सव मानना चाहिए। गोविंद के उत्सव कौन है? सब दिन गोविंद का उत्सव है। हमसे कोई पूछे कि आप कहते हैं उत्सव मत मनाओ, हम मना नहीं कर रहे, तुम उत्सव मनाओ पर तुम्हारे उत्सव में हमारा गोविंद छिपा हो। तुम नाचो
पर तुम्हारा नृत्य संसार के लिए ना हो, तुम गाओ पर तुम्हारा गायन दुनिया को रिझाने के लिए ना हो, तुम खाओ पर जीने के लिए मत खाओ। तुम्हें खाना ही है तो गोविंद की तृप्ति के लिए खाओ। मैं भगवान को देख सकूं अपनी आंखों, इसीलिए मैं खा रहा हूं। खाने के लिए मत जियो मेरे पागलों, हमने सूत्र भी यहीं से उठाया था। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ, तो तुम्हारा गायन गोविंद के लिए जिस दिन हो जाएगा। और हमसे कोई पूछे नित्य उत्सव मनाना है, मेरी आत्मा साधक को तो नित्य उत्सव है। रात्रि के 12 बजे तो तुम जन्माष्टमी मनाओ और दिन के 12 बजे तो तुम रामनवमी मनाओ। रात में भी उत्सव और दिन में भी उत्सव। रात को जन्माष्टमी का उत्सव और दिन को रघुनाथ के प्रकट का उत्सव मनाओ। इसलिए मेरे पागलों, जो गोविंद का उत्सव मनाता उसकी जिंदगी भी उत्सव में रहती है और उसकी मृत्यु महोत्सव की होती है। उसकी मृत्यु ऐसे साधक की, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु महोत्सव की होती। तब भगवान से कहो, है तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों